रात का समय, आकाश में धुएं जैसी बनी तेज हवाएं चल रही थी और मिट्टी की गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। रास्ते पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ, दूर दूर तक कोई प्रकाश नहीं, सिवाय उन हल्की सी तारों की चमक जो अंबर पर बेशुमार चमक रहे थे। विजय और हर्षिता नई शादी के बंधन में बंधा एक जोड़ा उत्तराखंड से वाराणसी की ओर अपने हनीमून के बाद लौट रहे थे। उन्होंने आपस में साझा करते हुए तय किया वह रात का सफ़र बस से ही पूरा करेंगे। वह दोनों बस लेने के लिए बस स्टेशन पहुंचे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उस रात चारों तरफ सन्नाटा। बस स्टेशन सूना और सुनसान सा लग रहा था। ये जगह कितनी सुनसान है, हर्षिता ने डरते हुए कहा। विजय ने हौसला देते हुए कहा, चिंता मत करो, बस आती ही होगी। कुछ देर बाद दूर से आती हुई एक पुरानी टूटी फूटी सी बस दिखाई दी। उस बस की हालत देखकर उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। बस पर वाराणसी लिखा था, लेकिन वह रंग बिरंगे अक्षर लगभग मिट चुके थे। दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। वह एक आवाज़ के साथ चरमराते हुए खुला। विजय, हर्षिता और कुछ अन्य यात्री धीरे धीरे बस में चढ़ने लगे। कंडक्टर ने खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए बोला, लेकिन उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं, फुसफुसाने जैसी थी। बस में सीटें जर्जर थी और कुछ सीटों पर तो गंदे कपड़े पड़े हुए थे। हर्षिता ने देखा बस की हेडलाइट और अंदर की बत्ती झिलमिला रही थी, वो ठीक से नहीं जल रही थी। हर्षिता डर गई। तभी विजय ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ बत्ती भी नहीं है, ये कैसी बस है। कुछ देर बाद कंडक्टर के इशारा देने से बस रवाना हुई। रास्ते में चारों ओर अंधेरा, हवा में धीमी धीमी शीतलता और कुछ खनखनाती आवाज़ें। तभी एक टकराहट की हल्की सी आवाज़ आई। बस अचानक झटका खाई। कुछ यात्री चौंक कर अपनी सीट पकड़ने लगे। कंडक्टर बोला, रास्ता खराब है, सब अपनी सीट पर मजबूती से बैठें। कुछ देर बाद हर्षिता को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा सबसे पीछे की कोने वाली सीट पर खुले बालों वाली महिला जैसी एक आकृति बैठी थी। उसने झट से विजय को बताया। फिर दोनों ने जैसे ही पीछे देखा, वह आकृति गायब हो चुकी थी, वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे बस के अंदर एक अजीब सी ठंड पसर गई। ठंड इतनी कि घुटन महसूस होने लगी। कुछ यात्री नींद के बहाने आंख बंद करने की कोशिश करने लगे। अचानक एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हंसी पूरी बस में गूंजी और लोग आपस में बात करने लगे। सभी यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी विजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन हंस रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सबसे आगे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो इधर उधर झांक रहा था। उसकी आंखों में कुछ डर सा था। उसने बोला, ये बस वह भूतिया बस है जिसके बारे में लोग कहानियाँ सुनते आए हैं। अन्य यात्री हैरान हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए बताया, कहा जाता है कि कुछ साल पहले इसी मार्ग पर एक अन्य गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सैकड़ों लोगों की मौत हुई। उस समय वह बस वाला अपने बेटे समेत मर गया था। उसकी आत्मा आज भी उसी बस में सवार यात्रियों को लेकर उस दुर्घटना स्थल ले जाती है और फिर कभी वापस नहीं लौट आती। उस बूढ़े की आवाज़ में उन बाप बेटे की मौत का दर्द था। कुछ यात्रियों की आंखें नम हो गईं। जैसे ही बस एक मोड़ पर आ पहुंची, अचानक कुछ चरमराहट सुनाई दी। बस खुद ब खुद रुक गई। लेकिन यह रुकने का स्थान किसी स्टेशन जैसा नहीं था। सिर्फ घना जंगल, सदियों पुराने पेड़ और बीच बीच में लगे पुराने खंभे जिसमें लाइट बुझी हुई थी। कंडक्टर बोला, राहगीरों, यह अंतिम स्टॉप है,
उसकी आवाज़ अब बिल्कुल स्पष्ट थी। तभी बस का दरवाज़ा अचानक खुल गया, लेकिन बाहर अंधेरा और चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। फिर सभी ने देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहनी, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू। बस की हेडलैम्प की लौ झपक कर बुझ गई, अंधेरा और गहरा हो गया। कंधे से कंधा लगाकर बैठे सभी यात्रियों का भागना असंभव लग रहा था। कुछ लोग तो भागने के लिए दरवाजे पर हाथ बढ़ाने लगे, लेकिन दरवाज़ा टाइट बंद हो गया। अचानक सभी ने महसूस किया, सामने खड़ी महिला अब बस के अंदर थी। वह जोर से हंसने लगी और बस के गलियारे में आगे बढ़ी। सारे यात्री डर कर सहम गए। विजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उसकी आंखों में दया और पीड़ा दोनों थी। वह दर्द भरी कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं इस दुर्घटना में मरी थी। मेरा बेटा वहाँ पीछे बैठा था। मैं उसे वापस ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं जा सकती। इस बस में बैठे सभी यात्रियों की आत्माएं ले जानी होगी। सभी लोग डर कर मारे कांपने लगे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी, उसे कुछ तंत्र विद्या आती थी। उसने सभी को शांत रहने के लिए बोला। तभी पास से एक गाड़ी के गुजरने की आवाज़ हुई। बस में एक तेज झटका हुआ और तेजी से आगे भागी। यात्रियों की कुर्सियां हिल गई, लेकिन अगले ही क्षण बस अचानक रुक गई। दरवाजे खुल गए। बस ने सभी यात्रियों को बाहर फेंक दिया। सभी जब एक एक कर उठे, उन्होंने देखा सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, भागो और खुद को बचाओ। सभी वहां से भागकर एक गांव के निकट आकर रुके और वहीं रात बिताई। अगली सुबह जब कुछ स्थानीय ग्रामीण मिले तो उन्होंने उन्हें थके मुरझाए देखा। सभी को पास के बस अड्डे तक पहुंचाया, लेकिन वो भूतिया बस वहीं खड़ी थी। उस घटना के बाद विजय और हर्षिता ने ठान लिया कि वे कभी रात को सुनसान मार्गों पर बस से सफ़र नहीं करेंगे।